बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ साजिद अमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी का जाना ठहर गया है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, आज इसी व्लॉग में आपको बड़ी अहम और कुछ ताज़ा जो ख़बरें हैं वो आपको मैं देने जा रहा हूँ। बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में जो इस वक्त चहमगोइयाँ चल रही थी कि आज बेंच टूट जाएगा, आज ये जजेस अलग हो जाएंगे, 14 रुकनी बेंच बन जाएगा, फुल कोर्ट बन जाएगा। बड़े बड़े फन खान बड़े फिरते थे इस्लामाबाद में, लेकिन उस तमाम किए दरे पे पानी फिर गया। इमरान खान साहब की एक बार फिर जीत हुई है। आइन और कानून की जो है ना एक बार फिर जीत हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बड़ी अहम जो है ना समाअत हुई बड़े केस की, जिसमें ये फैसला करना था कि इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। इलेक्शन क्या 90 दिन के बाद भी ये इलेक्शन जा सकते हैं? क्या आइन में है कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं? इन तमाम जो चीज़ों पे जो ना बात होनी थी, कुछ सवालात थे जो अदालत ने सामने उनके जवाबात जानने थे और तशरीह करनी थी आइन की। अब नाज़रीन किराम, हुआ ये कि ये समाअत जब शुरू हुई तो PDM की तरफ से जजेस को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम जो कोशिश की गई, मरीम नवाज साहिबा ने जजेस का नाम ले के जो जजेस को तनकीद का निशाना बनाया, और इसके साथ साथ PDM की बाकी जमातें भी उसी रास्ते पे कारआमद रही। वीडियोस ऑडियोज चलाई गई, लेकिन ये तमाम तर हरबे जो है ना PDM के नाकाम हो चुके हैं। अब नाज़रीन किराम, होता क्या है कि मुझे समझ में नहीं आती कि पाकिस्तान में दो कानून क्यों हैं। अब एक तो एक वाक़या हुआ था, मैं आपको बताऊं, मैं इसी व्लॉग में आपको सारी डिटेल बताता हूं। मैं आपको बताऊं कि जब शहबाज गिल साहब को एक मजिस्ट्रेट जो जज साहिबा थी, उन्होंने रिमांड मंजूर कर लिया इसका, जब वो पुलिस की कस्टडी में थे, तो उस दौरान नाज़रीन किराम इमरान खान साहब ने उन्हें ये कहा था कि जो इस्लामाबाद की जो जज साहिबा हैं उन पे हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। ये इमरान खान साहब का कहना था। कोई इमरान खान साहब ने उन्हें बहुत बड़ी धमकी नहीं दी थी, उनका नाम लेके उनको तनकीद का निशाना नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं कहा था। इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है ना इमरान खान पे लगी थी और उन्हें नोटिस जारी किया गया था। मरीम नवाज साहिबा तस्वीरें लगा के जजेस की, उनका नाम लेके हाजिर सर्विस जो हमारे मौजूद जज हैं उनका नाम लेके उन पे तनकीद करती रही, उन्हें टारगेट किया कि आप बिके हुए हैं। ये मतलब अजीब अजीब से उनके ऐसे अल्फाज मैं बयान नहीं कर सकता। उसके बावजूद अभी तक अदालत ने उन्हें बुलाया नहीं है। खैर चलो, इस पे अदालत की साबदीदी है कि वो कब इस पे नोटिस जारी करते हैं मरीम नवाज साहिबा को। अब बात कर लेते हैं समाअत की। हुआ कुछ यूँ नाज़रीन किराम, जो PDM के वकील थे फारूक एच नाइक साहब, उन्होंने ये एतराज़ उठाया था कि जस्टिस एजाज़ एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब इस बेंच में हमारा केस ना सुने, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके अलावा उन्होंने एक इस्तदा और की थी, उन्होंने कहा था कि ये फुल कोर्ट बनाया जाए, 14 रुकनी जो फुल कोर्ट होता है ना, फुल कोर्ट होता है, 14 रुकनी बेंच होता है इस दौर में, और जो इस केस की समाअत करे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, अगर ये फुल कोर्ट बन जाता, हो सकता था कि 7-7 का फैसला आ जाता, यानी 7 इख्तलाफात रखते, 7 हक में फैसला दे देते जो पटिशनर थे, या इसमें तो पटिशनर तो कोई भी नहीं था। खैर, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया था। लेकिन अगर 7-7 का फैसला आ जाता तो तारीख किस तरफ लेके जाती हमें? तारीख में यह अनोखा ही फैसला होता, और ये सब कुछ लटकाने के लिए PDM की एक चाल थी। खैर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में आज 9 रुकनी बेंच जो था, उन्होंने ये समाअत जब शुरू हुई तो पहले इसमें 2 जजेस ने अपने आप को अलग किया, जिसमें जस्टिस एजाज़ एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया। उसके बाद 2 जजेस और थे जिन्होंने अपने आप को इस बेंच से अलग कर लिया। अब जो PDM की इस्तदाद थी फुल कोर्ट की, उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दी और 5 रुकनी बेंच बना दिया। अब ये 5 रुकनी बेंच इस बात का फैसला करेगा कि आया 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कब होने हैं, डेट किसने अनाउंस करनी है, और ये तमाम तर चीज़ें। नाज़रीन किराम, ये चीज़ जब चल रही थी अदालत में, अभी ये बेंच टूट गया था,
तो मुख्तलिफ जो चीज़ें हमने देखी, जो हमारे ज़राए के मुताबिक ये ख़बरें चैनल पे भी चलाई गई थी कि आज ये समाअत नहीं हो पाएगी, आज बेंच नहीं बनेगा, आज अगर बनेगा भी तो फुल कोर्ट की गूंज नज़र आ रही थी, फुल कोर्ट बनेगा। लेकिन उन सब के मुंह पे तमाचा लगा जब चीफ जस्टिस जब तमाम तर कुर्सियाँ उठाएगी, 5 कुर्सियाँ वहाँ पे लग गई। जब बेंच सुना कि बेंच आ रहा जी, तो उनके जो ना माथे के जो उनके जो चेहरे के जो ना हवा बाख्ता हो गए, जो होश उड़ गए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर ये फैसला किया कि 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। और हो सकता है चीफ जस्टिस साहब ने यह भी अंदिया दिया है कि कल हो सकता है कि हम इस बात का फैसला ही कर दें, यानी उन्होंने कल फैसला देने का अंदिया दे दिया है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि क्योंकि फैसला तो चीफ जस्टिस साहब अपने कल करना, लेकिन हो सकता है नाज़रीन कि कल ये फैसला आ जाए कि 90 दिन के अंदर जो ना इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ये हकीकत है। अब दूसरी बात ये है कि अगर कल ये फैसला आ जाता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन है, तो क्या सदर की डेट, जो सदर साहब ने डेट दी है, उस पर अदालत ने कहना है कि इस पर आप इलेक्शन कराएं, या फिर उन्होंने गवर्नर को हुक्म जारी करना है कि आप इलेक्शन की डेट दें। लेकिन गवर्नर को तो पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जो ना वो ऑर्डर किया था कि आप इलेक्शन की डेट दें, फिर गवर्नर ने इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दी। तो ये भी आर्टिकल, इसमें तौहीन का जो एक कहते हैं ना कि अदालत की तौहीन का उन्होंने केस भी दायर किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आर्टिकल ये तौहीन अदालत होगी, क्योंकि ये तो आर्टिकल 6 का मामला है। ये 6 का मामला है। ये जो गवर्नर साहब है और जो इलेक्शन कमिश्नर है, वो सीधी आइन की खिलाफ वर्जी कर आर्टिकल 6 का मुर्तकब हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 6 गद्दारी का केस बनता है। और इस पे हो सकता है नाज़रीन आने वाले वक्त में इलेक्शन कमिश्नर पे आर्टिकल 6 लगे, उसको ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये तो PDM का बी टीम है। कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर, और इसने साबित किया है PDM की बी टीम। अब नाज़रीन दूसरी तरफ बात कर लेते हैं, जो कल ज़मनी इलेक्शन हुए, इमरान खान साहब की बहुत बड़ी जीत हुई। इस वक्त जो ना वो ज़मनी इलेक्शन में आपको मैं बताऊं कि तकरीबन इतनी बड़ी लीड से कल ज़मनी इलेक्शन जामपुर के लोगों ने PTI पे एतमाद का इज़हार किया है कि इतनी बड़ी लीड से PTI के जो कैंडिडेट थे वो जीत गए। पीपल्स पार्टी तो कहीं दूर दूर तक भी समझ लें 3 नंबर पे आई है, ये समझ लें कि ना होने के वोट बराबर हैं PTI के, और PMLN दूसरे नंबर पे आई है। तो ये अजीब सा माहौल बना हुआ, इसी वजह से ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर ये कल ऐलान हो जाता है तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमने एक सर्वे करवाया, उसका जो नताज है, उसकी जो रिपोर्ट मैं अगले व्लॉग में आपको दूंगा। नाज़रीन कराम 96% 100 में से 96% जो आवाम है वो PTI को वोट देने जा रही है। यानी आप हिसाब लगा लें, पाकिस्तान में अगर जितना मर्जी जुल्लू फेरा जाए, जितनी मर्जी धांधली की जाए, लेकिन इमरान खान इस वक्त अभी अवाम ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान को 2 तारीख से ना वो इक़्तिदार में लेके आएगी। और ये PDM का जो टोला है, ये मिक्स टोला है, जो मिक्स 4 है, ये आपको कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह यह है क्योंकि जो महंगाई का एक तूफ़ान सा बरपा हो गया आवाम के ऊपर। खाने के पूरे मुल्क में जो गरीब आवाम है, उनके पास खाने के पहले पैसे नहीं है, खाने के लिए कुछ उनके पास है नहीं है। महंगाई इतनी हो चुकी है कि उनके हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि आवाम अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा कि वो जो है ना वो इमरान खान के अलावा PDM को चूज़ कर सके, क्योंकि PDM के टोले ने अवाम को वहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, में जो जेल भरो तहरीक भी ज़ोर शोर से जारी है। आहिस्ता आहिस्ता हर शहर से ये जो ना वो गिरफ़्तारियाँ दी जा रही हैं। जो गिरफ़्तार कारकुनान हो रहे हैं, इमरान खान साहब की जो टीम है, वो टीम है उनके अहल खाना से भी राब्ते में है, और वो जहाँ पे भी उनके कारकुनान गिरफ़्तार हैं वहाँ उनसे भी राब्ते हैं। वो अपने जो कारकुनान हैं, जो वॉलंटियरी वो जो ना वो रज़ाकाराना तौर पे उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी दी है, वो
उनके साथ भी राब्ते में, और जो ना उनके अहल खाना के लिए साथ भी राब्ते में उनकी जो टीम है, ताकि उनका जो हौसला वो बढ़ाया जा सके। मज़ीद जो गिरफ्तारियाँ वो आवाम देने जा रही है। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस भी चल रही हैं, हमने ऐसा भी देखा है कि जहाँ पे पुलिस वैन जो लोगों को लेके जा रही है, पेट्रोल का बहाना बना के रोक दी कि भाई आप उतरो, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, और आवाम ने पैसे निकाल के दिए पुलिस वालों को, जाओ पेट्रोल डलवाओ और हमें गिरफ्तार करके ले जाओ। ऐसा जज्बा, ऐसा जुनून तारीख में पहली बार नहीं देखा, तारीख में पहली बार देखा ऐसा जज्बा और जुनून। नाज़रीन किराम, कहा यह जा रहा था कि इमरान खान इस वक्त अनपॉपुलर हो चुका था जब उसे इक़्तिदार से हटाया गया। उसने एक बात कही थी, इमरान खान ने एक बात कही थी, उसने कहा था कि मैं जब इस इक़्तिदार से अलग होऊंगा, बाहर आऊँगा तो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। और ये एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, अगर इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे तो गिरफ़्तारी के बाद इमरान खान इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। इसीलिए ये लोग जो ना उसे गिरफ़्तार नहीं करें, इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं करें, इनकी इतनी हिम्मत नहीं बढ़ रही। तो ये तमाम तर जो चीज़ें थी, क्योंकि इस वक्त जो इलेक्शन है वो मेन चीज़ है, पंजाब और KPK के इलेक्शन। नाज़रीन मैं आपको ये ख़बर देता चलूँ कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। 90 दिन आज से नहीं, जिस दिन पंजाब असम्बली और KPK असम्बली तहलील हुई है उसके बाद हिसाब लगा लेंगे 90 दिन। वो हो सकता है अगले 1.5-2 माह में जो ना वो इलेक्शन KPK के और पंजाब असम्बली के इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उन्हें आइन और कानून के तहत इलेक्शन होने, उससे आगे जा नहीं सकते। और उससे पहले जो है ना वो इलेक्शन कमीशन की साबदीद है वो कब करवाता है, अब देखना ही है। क्या कल अदालत अगर कोई फ़ैसला देती है तो क्या देती है, क्या वो सदर साहब की तारीख को ही देती है या फिर कोई नई तारीख का ऐलान होता है। तो होगा यही तकरीबन, अगर 9 को सदर साहब ने 9 मार्च का सदर साहब ने 9 अप्रैल का सदर साहब ने जो है ना वो ऐलान किया था, तो देखना ही है क्या 9 को उसी डेट को होता है या उससे 1-2 दिन पहले होता है। उसके बाद तो फिर मेरा ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद तो फिर 4-5 दिन का ही दिन रह जाते हैं असम्बलियाँ जो ना तहलील हुई थी 90 डेज़ पूरे होने में। तो देखना ही है कि इमरान खान साहब की एक तो जीत पक्की हो चुकी है। मुख्तलिफ जो खबरें चल रही थी कि आज बेंच टूट जाएगा, बेंच नहीं बनेगा, जो फुल कोर्ट बन जाएगा, ये मामले को और लंबा लेके जाएंगे, ये तमाम तर जो चीज़ें थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रौंद के रख दी हैं। 5 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में अब कल ये फैसला होने जा रहा है। देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। जो भी फैसला आएगा आपको आगाह रखूँगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।